किसान भाइयों राम राम। मैं राम कृपा कृषि फार्म में आपका फिर से स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, आज हमारे 8 एकड़ फार्म पर हम फिर से खड़े हैं और हम थाईवान पिंक की वैरायटी में खड़े हुए हैं। मैंने पिछले वीडियो में जो आपको बात बताई थी कि हमारे यहाँ थाईवान पिंक की वैरायटी पर फल ड्रॉपिंग की समस्या हो रही है। किसान भाइयों, यह समस्या हमको अभी 2-3 साल में पहली बार देखने को मिली है कि फल बेगिंग होने के बाद में ड्रॉप हो रहा है। अब ये इसका क्या कारण है ये तो अभी तक हमारी समझ में प्रॉपर नहीं आया है। जहाँ तक हम इसमें गणित बिठा रहे हैं, हमने जो बेगिंग हमारे फार्म के ऊपर 5-6 लाख फलों की थी। छोटे फलों पर हमने बेगिंग करना चालू कर दिया था क्योंकि हमें कहीं ना कहीं पता था कि हम 5-6 लाख फलों की बेगिंग करने में सही समय से मैनेज नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए हमने जल्दी काम चालू किया। तो किसान भाइयों, हमें कहीं ना कहीं लगता है कि छोटे फल पर बेगिंग करने से जो पोम और पन्नी हमने डाली उसमें जो हेमोडिटी बनी, उसके वजह से फल के पास आप देख सकते हो बहुत सारे फलों में ये प्रॉब्लम है। ये ड्रॉप हो गया है, ये ड्रॉप हो गया है। किसान भाइयों, ये डीट के पास से ये पूरा काला पड़ गया है। आप देख सकते हो हमने जो बेगिंग किया है, बेगिंग किया हुआ फल पूरी तरह काला पड़ गया है और अभी ये बहुत छोटा साइज़ है। हमने जब बेगिंग की थी ये बड़ा साइज़ था, अभी सूखने के वजह से पूरा छोटा हो गया है। अभी किसान भाइयों, जो हमने बेगिंग की, ये बेगिंग करने के बाद में आप इसको भी देख सकते हो, इसमें भी फल काला पड़ गया है, ये वाली समस्या। और ऐसे बाद में हमने इन पर पेपर किया। हमको लग रहा था कि पेपर जल्दी से नहीं करने से ये प्रॉब्लम आ रही है, तो हमने पेपर भी किया। फिर भी अभी हम देख रहे हैं हमारे यहाँ फल ड्रॉपिंग की समस्या कम से कम 20 से 25% थाईवान पिंक पर है। अब इसमें हुआ क्या है कि हमारा लेबर चार्ज भी गया है, ये पोम पन्नी डबल से सही से काम में नहीं आती, तो कुल मिला के 20-25% का नुकसान हमारे यहाँ फलों पर हुआ है। पर आप देख सकते हो पौधे के ऊपर अभी बहुत सारे फल हैं और ये साइज पर भी अभी हम बेगिंग नहीं कर रहे हैं। किसान भाइयों, हम ये साइज पर भी अभी बेगिंग नहीं कर रहे हैं। अभी हम फलों को बड़ा होने दे रहे हैं, बड़ा होने के बाद ही बेगिंग करेंगे। और ये समस्या केवल थाईवान पिंक की वैरायटी में ही हमको देखने को मिली है। अभी हमारे पास में 3000 प्लांट VNR बिही के हैं। VNR के पौधे पर अभी हम आपको दिखाएंगे 125 से 150 फलों की हमने बेगिंग की है। उसमें फल ड्रॉपिंग की समस्या नहीं के बराबर है। और उसमें हुआ क्या कि हमने पहले थाईवान पिंक से बेगिंग चालू की, छोटे फलों पर हम बेगिंग करते गए, तो जब हम VNR में पहुँचे तब तक वहाँ पे फलों का साइज़ अच्छे से आ गया था। शायद उसी की वजह से वहाँ पर ड्रॉपिंग की समस्या नहीं है। फिर भी हमने इसका समाधान करने के लिए टेसिलोमाइसिस बैक्टीरिया जो नेमाटोड के लिए आता है, ट्राइकोडर्मा फंगस के लिए आता है, ऐसे ही सुडोमोनास बैक्टीरिया फंगस के लिए आता है और हम उसको स्प्रे के ज़रिए काम में लेते हैं। तो हमने उसे 200 लीटर के ड्रम पर 1 लीटर डाला, उसमें 2 kg गुड़ डाला और उसे 48 घंटे के लिए हमने उसे छोड़ दिया मल्टीप्लाई होने को। फिर उसी को हमने 100% पौधों पर शाम के समय, ठंडे समय में हमने स्प्रे किया। उससे भी हमें बहुत कुछ अच्छे रिज़ल्ट मिले हैं। अभी फल ड्रॉपिंग की समस्या अब धीरे धीरे ख़त्म हो गई है। अभी तो हम बड़े साइज के ही फलों पर बेगिंग कर रहे हैं। तो किसान भाइयों, छोटे फलों पर बेगिंग करना आउट सीजन में थोड़ा रिस्की है, यह हमारी समझ में अभी आया है। अभी तक ऐसी समस्या नहीं आई थी क्योंकि अप्रैल और मई महीने में तो पहली बार बेगिंग का काम हो रहा है, नहीं तो अप्रैल मई में हमने बहुत बार हार्वेस्टिंग की है। अभी हमारी हार्वेस्टिंग मई में होगी, जून में होगी, जुलाई में होगी, क्योंकि अभी तो 1 महीना और कंटिन्यू हमारे यहाँ बेगिंग का काम भी चलेगा। किसान भाइयों, अभी हम VNR के पौधे को आपको दिखाएंगे। उसके ऊपर हमने 125 से 150 फलों की बेगिंग की हुई है, फिर भी उसमें फल ड्रॉपिंग की समस्या नहीं के बराबर है। इससे हमको यही समझ में आता है कि बड़े साइज़ के फल पर ही बेगिंग करना चाहिए। किसान भाइयों, यह VNR बिही का पौधा है। आप देख सकते हो इसके ऊपर हमने 100 से 125 फलों की बेगिंग की हुई है। जहाँ देखो वहाँ फलों की बेगिंग
करते ही जा रहे हैं। और इसके बाद भी अभी ये ऐसे बहुत सारे फल है जो बहुत ही बढ़िया कंडीशन में है, इसके ऊपर और हम बैगिंग करेंगे। हमको पता है यह 6 साल का प्लांट है और हमारी ज़मीन की क्षमता भी हमें पता है। भले से आउट सीजन है फिर भी यह सभी फल बढ़िया से आ जाएंगे, क्योंकि इसमें फल ड्रॉपिंग की समस्या बिल्कुल नहीं के बराबर है। और किसान भाइयों, इसमें वेराइटी वाइज भी हो सकता है, जैसे थाईवान पिंक में ड्रॉपिंग की समस्या है, VNR में नहीं है। इसमें हमको जो लगा कि भाई इस पर बड़े साइज़ पर बैगिंग हुई है, उसे थाईवान पिंक पर छोटे साइज़ पर बैगिंग हुई है, ये अंतर भी हो सकता है, वेराइटी के वजह से भी हो सकता है। बाकी जो है प्रोसेस वो तो सब में एक जैसी ही हो रही है। अभी हम इसके ऊपर जो बैगिंग करते जा रहे हैं, उसके बाद में भी जो पहले बैगिंग की हुई है उनका साइज़ प्रॉपर से बढ़ने लग गया है, फल ड्रॉपिंग की समस्या बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए हमारा मानना ये है कि थोड़ा बड़ा साइज हो जाए तभी बैगिंग करना चाहिए, क्योंकि छोटे फल पर बैगिंग करने में बहुत ज़्यादा रिस्की है। और समाधान के लिए जो हमने सुडोमोनास को मल्टीप्लाई करके स्प्रे किया, उसके भी हमें रिज़ल्ट देखने को मिल रहे हैं। तो आप ये दोनों काम भी कर सकते हैं। बैगिंग के पहले आप सुडोमोनास को बढ़िया से मल्टीप्लाई करके स्प्रे लगा दो, और स्प्रे लगाने के बाद बड़े साइज़ के फल को ही बैगिंग करो। और हो सके तो पेपर गर्मी की फसल पर पीछे से अगर पेपर लगा सको तो वो लगाने से भी फल ड्रॉपिंग की समस्या में काफ़ी राहत मिल सकती है। किसान भाइयों, अभी आपने हमारे फार्म पर देखा, हमने 125 से 150 फलों की भी बैगिंग की हुई है, और वह भी VNR की वैरायटी पर की हुई है, जो प्लांटा हमारा 6 साल का है। आपके फार्म पर ज़्यादा बैगिंग करने के पहले थोड़ा सा गणित ये बिठा ले कि अपनी ज़मीन के अंदर कितनी क्षमता है, अपने प्लांट के अंदर कितनी क्षमता है। नहीं तो इसमें थोड़ा रिएक्शन ये भी हो जाता है कि अगर अपन प्लांट की कैपेसिटी से अगर ज़्यादा माल रख दे और अपनी ज़मीन की क्षमता उतनी नहीं है, तो सभी फल बढ़िया से साइज़ नहीं ले पाएंगे और हम उसे मंडी में बढ़िया भाव से नहीं बेच पाएंगे। अभी हमने ज़्यादा फलों की बैगिंग इसलिए की है कि हमारे यहाँ और साइज़ हो जाता है, तो सभी साइज़ 250 से 350 का अगर आता है तो मंडी में उसका डिमांड ज़्यादा है, इसलिए हमने ज़्यादा फलों की बैगिंग की है कि हमारे यहाँ साइज़ थोड़ा कम रहे और उस पर बढ़िया से कलर आ जाए। और किसान भाइयों, अभी हमारे 3000 जो VNR के पौधे हैं उन पर हमारी 3.5 लाख फलों की बैगिंग हो गई है, और थाईवान पिंक पर हमने 2 लाख फलों की बैगिंग की थी। उसमें 25% 30% भी ड्रॉप अगर होता है तो 60-70 हज़ार फलों की बैगिंग थाईवान पिंक के ऊपर है, और अभी वापस से 1.5 से 2 लाख फलों की बैगिंग और हो जाएगी, इतने फल उसके ऊपर है। तो इतने ड्रॉपिंग की समस्या के बाद भी हमारे 5 लाख फलों की बैगिंग तो हो रही है, और इसमें भी हम 1 लाख फलों की गिनती नहीं लगा रहे हैं कि इसके बाद में भी आउट सीजन है, कुछ भी हो सकता है। पर अगर 4 लाख फलों का साइज सही से आ जाता है और मंडी बढ़िया चला जाता है, तो भी अच्छा खासा बजट हमारे सामने आएगा, और वह सारा बजट जो भी आएगा वीडियो के माध्यम से हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। आप हमारे चैनल से जुड़े रहे, आपको जो हम कर रहे हैं और जो हकीकत कर रहे हैं केवल वही आपके साथ हम साझा करते रहेंगे। धन्यवाद। हम पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।